हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 8 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लियर कर रहे थे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जिसके लिए हमने ये एक चार्ट बना लिया है, जिसमें कि हमने एक तरफ साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हमारा एंगल है थीटा, और आगे एंगल्स बने हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम सिर्फ 0 to 90 डिग्री की ही वैल्यूज़ निकालेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें इस चैप्टर में सिर्फ यहीं तक की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। अगर हमें 0 to 90 डिग्री की वैल्यूज़ पता होंगी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट की, तो हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45, 60, 90 डिग्री कितना होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जिससे सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे 0 to 90। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ अब हम क्या करेंगे, 0 डिग्री के नीचे बिल्कुल 0 लिखेंगे, 30 डिग्री के नीचे 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सबको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, जब हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आता है। जब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर एग्जैक्ट 1/4 आता है। जब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही रहता है। और जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1। ठीक है, नाउ हम सब पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेम 0 ही रहता है। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2। अब जब हम 1/2 का रूट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/√2। जब 3/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह आ जाएगा √3/2। एंड जब हम 1 का रूट निकालेंगे तो ये 1 आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ पे साइन की वैल्यूज़ निकल गई हैं। यहाँ से हम समझ सकते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम इन सभी एंगल्स को निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमने 0 निकाली, फिर साइन 30 की वैल्यू हमने 1/2 निकाली, साइन 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 है एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। ओके, नाउ अब कॉस की हमें क्या करना है, जो हमारी कॉस 90 की वैल्यू है, वो हमारी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू रहेगी। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 रहेगी। अब जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो हमारी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आएगी। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। नाउ कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है सेम वही कॉस 45 डिग्री की वैल्यू ही रहेगी। साइन 45 1/√2 है तो कॉस 45 भी 1/√2 ही होगा। अब जो हमारी साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो ये कॉस 60 डिग्री हमारा 1/2 हो जाएगा। अब साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होगी, आ गया हमारा 0 डिग्री। अब हमें टैन की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टैन होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सेम हम यहाँ से भी इनके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टैन। यहाँ पे मैं आपको निकाल के बताती हूँ। टैन 0 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम साइन 0 डिग्री अपॉन
कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे हम tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हम tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। नाउ अब हम tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ओके, साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2, कॉस 30 डिग्री क्या है, √3/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। अब हमें tan 45 की वैल्यू चाहिए। tan 45 की वैल्यू के लिए हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। सेम वैल्यूज़ हैं इनकी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√2 इंटू √2/1। √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो हमारी tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। अब हम निकालेंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो इसके लिए हमें साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये यहाँ पे लिखी हुई है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3/2 इंटू 2/1। 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आया, √3। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। अब लास्ट आती है हमारी tan 90 डिग्री की वैल्यू। साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पे 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है 0। तो स्टूडेंट जब भी इस तरह की हमें कोई एक्सप्रेशन देखने को मिलता है 1/0, तो हम इसको नॉट डिफाइन लिखते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे इसको नॉट डिफाइन लिख लेंगे। ओके, नाउ लास्ट वीडियो, अब हमें चाहिए कोसेक, सेक और कॉट की एंगल्स की वैल्यूज़। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कोसेक जो है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉट टैन का रेसिप्रोकल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को, जो साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ हैं, उनको रेसिप्रोकल करेंगे और इन सब में फिल करेंगे। तो कोसेक की वैल्यू क्या है, 0। जब हम कोसेक साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे और साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 डिग्री जो है 0 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, नॉट डिफाइन। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 का रेसिप्रोकल कर लेंगे। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। कोसेक 45 की वैल्यू निकालनी है, साइन 45 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/√2 है, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए कोसेक 60 डिग्री की, तो साइन 60 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो √3/2 है, तो ये आ जाएगा 2/√3। अब हमें कोसेक 90 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 90 का रेसिप्रोकल करेंगे। जब हम साइन 90 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ओके, अब इसी तरह से हमें सेक की वैल्यूज़ निकालनी है, तो सेक की वैल्यूज़ कॉस का रेसिप्रोकल करके निकालेंगे। तो सेक 0 डिग्री क्या आएगा, 1/cos 0 डिग्री। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सेक 30 की वैल्यू क्या आएगी, cos 30 का रेसिप्रोकल, तो यह आ जाएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम cos 45 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो यह आ जाएगा √2। सेक 60 की वैल्यू चाहिए हमें, तो cos 60 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो यह आ जाएगा 2। सेक 90 डिग्री का रेसिप्रोकल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए cos 90 का रेसिप्रोकल करेंगे। जब cos 90 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, राइट। अब कॉट 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, टैन का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइन।
कॉट 30 की वैल्यू चाहिए तो हम tan का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3। कॉट 45 की वैल्यू चाहिए तो हम कॉट 45 की वैल्यू चाहिए तो हम tan 45 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा सेम 1। कॉट 60 का रेसिप्रोकल चाहिए तो हम tan 60 का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। और कॉट 90 की वैल्यू चाहिए तो हम tan 90 का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। तो स्टूडेंट इस तरह से हम अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यूज़ पता है, अगर हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज़ भी पता है, हमें अगर सिर्फ साइन की वैल्यूज़ पता है तो हम कॉस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर हमें दोनों साइंस और कॉस की वैल्यू पता है तो हम इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन आएगा भी तो किस तरह से आएगा कि इस तरह से आपको लिखा हो सकता है। एग्जांपल मैं करके बताती हूँ। अगर लिखा होगा तो इस तरह से लिखा होगा कि आप बताओ tan 45 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ये एग्जांपल है आपकी tan 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है और sec 60 डिग्री की वैल्यूज़ बतानी है और उनको आपस में प्लस करना है। तो इसके लिए आपको जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पता नहीं होंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू पता नहीं होगी और sec 60 की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इसको नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले ये टेबल हमें पता होना चाहिए। तो tan 45 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो tan 45 1 के बराबर है। sec 60 डिग्री, sec कहाँ पे, यहाँ पे sec 60 की वैल्यू है 2। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत ही ईजिली से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हो कि ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। सबसे पहले ये एक एंगल तो 90 डिग्री और जो बाकी के बचे हुए 2 एंगल्स हैं ये दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम बनकर मिलकर क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, C = 90 डिग्री माइनस A। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे। साइन 90 डिग्री माइनस A क्या है हमारा एंगल, साइन 90 डिग्री माइनस A किसके बराबर होता है, कॉस A के बराबर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर है तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। 2 एंगल्स यहाँ पे बनते हैं, एक एंगल यहाँ पे बन सकता है हमारा और दूसरा यहाँ पे। तो हम ले A, यहाँ पे हमारा एंगल जो है A पे बन रहा है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये रहेगा, A एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा और हाइपोटेन्यूस यही रहेगा। कॉस ए का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस हमारा ए बी है तो हम इसको ए बी लिख लेंगे, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, तो हम इसको लिख लेंगे ए बी अपॉन ए सी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेंगे। दूसरी हम वैल्यू ले लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए। अच्छा, साइन 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, क्या वैल्यू है, सी। साइन वैसे का वैसा ही आ जाएगा, साइन सी। अच्छा, एंगल हमारा कहाँ पे बन रहा है, अब सी पे। सी एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये रहेगी और हाइपोटेनियस ये रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग जब ये हमारा एंगल बन रहा है तो अब हमें चाहिए साइन सी की वैल्यू। तो हमें साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेनियस हमारा AC है, तो ये आ जाएगा AB अपॉन AC। इसको हम सेकंड इक्वेशन मार्क कर लेंगे। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस A इज़ इक्वल टू कॉस A। ओके, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था। सेकंड फार्मूला अब इसका हमारा क्या बन सकता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज़ इक्वल टू साइन ए के बराबर होता है। जैसे हमने इस वाले फार्मूले को सॉल्व किया है इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। थर्ड फार्मूला हमारा रहता है tan 90 डिग्री माइनस ए इज़ इक्वल टू कॉट ए। फोर्थ फार्मूला रहता है
कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज़ इक्वल टू tan ए। नेक्स्ट फॉर्मूला रहता है सेक 90 डिग्री माइनस ए इज़ इक्वल टू कोसेक ए। एंड लास्ट वन जो है वो रहता है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इज़ इक्वल टू सेक ए। ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी हमारी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।